इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी। हमलों में ईरानी फौज, पासदारान इनकलाब के सरबराहान समेत मुतादिद कमांडर और साइंसदान शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान समेत ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले। पासदारान के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फजाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। सिपाह पासदारान के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदून अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद। अलकुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी भी शहीद होने की तस्दीक। तेहरान के रहायशी इलाकों पर भी हमले, बच्चों समेत कई शहरी शहीद, 50 जख्मी। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। सुप्रीम लीडर ने जनरल हबीबुल्लाह सियारी को कायम मकाम आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जनरल अहमद अल वाहिदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है, हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को रोक रहा है। अगले चंद घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइल में हाई अलर्ट, हंगामी हालत नाफिज। शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुसूसी तैयारे पर तेल अवीव से निकल गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मुतादिद कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। कहा, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है, इसराइल ने यह हमला अमरीका की मदद से किया है। इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अपने जौहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मनसूख। इसराइल ने ईरान में 6 फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। जौहरी मरकज़ नतंज पर इसराइल ने मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फहान, बुशहर, फर्दो, अराक, कर्च, पार्चन में जौहरी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है। कहा, इसराइल ने ईरान के नतंज तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमने नेतन्स में ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, ख़तरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने अब कोई एटमी ख़तरा नहीं रहा। अमेरिका ने ईरान पर हमले से ताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफ़ा कार्रवाई की। इसराइल के ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का ज़रूरत पड़ने पर इसराइल की मदद का ऐलान। कहा, ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इतला थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस बैठना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। सऊदी
सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है ईरान पर हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। आलमी बरादरी खुसूसन सलामती काउंसिल इसराइली जारहत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। चीन का कहना है ईरान की सिक्योरिटी हमला पेचीदा और संगीन है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा हमले तशवीशनाक है, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। UAE, कतर, ओमान, यमन की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया समेत दीगर की भी मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइली हमले पर इज़हार तशवीश, भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इराक और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा इसराइली हमले आलमी कानून और इंसानी ज़मीर की तौहीन है। इसराइली कार्रवाई आलमी और इलाक़ाई सालमियत के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहारी यकजहती करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमला नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा। फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। ईरान पर इसराइल का हमला, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,23,000 और 1,22,000 की हदें गिर गईं। दौरान ट्रेडिंग रिकवरी 1,22,000 की हद बहाल। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। मुसाफिरों समेत 290 अफराद हलाक। 11A सीट वाला एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गया। बच जाने वाले मुसाफिर रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगाई थी। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। 241 मुसाफिर हलाक हुए। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी समेत 169 भारतीय सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। मेडिकल स्टूडेंट समेत 49 अफराद हलाक हुए, मुतादिद जख्मी। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। तैयारा फजा में 625 फीट बुलंद हुआ। इसके फौरी बाद राब्ता कट गया। तैयारा गिरने से पहले जहाज के कप्तान ने मेडे की कॉल्स दी। मरने वाले अफराद के अहले खाना गम से निढाल। अहमदाबाद अस्पताल के बाहर रिक्कत तामीज़ मनासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। ख़िते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वापस पहुँच गए। और अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल के लिए एक बार फिर पेशकश। कहते हैं मैंने तिजारत के साथ जौहरी जंग रुकवाई, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोई भी मसला हल करवा सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान तवील अरसे से दुश्मनी कर रहे हैं। मैंने दोनों ममालिक से कहा जंग रोको फिर तिजारत करेंगे। दोनों मुल्कों के हुक्मरान नज़ीम हैं। पाकिस्तान और भारत के पास ख़तरनाक एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते तिजारती माहिदे पर बातचीत होगी।